नमस्कार, मैं हूं नेहा अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव। डॉक्टर लाइव में आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। महिलाओं में पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम काफी पाया जाता है। क्या है पीसीओएस, इसके लक्षण क्या हैं, इसका उपचार क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीषा मेहता। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मनीषा जी, अगर मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँ कि पीसीओएस है क्या? देखिए, पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली लेडीज के हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उनके अच्छे हार्मोन्स कम हो जाते हैं और बुरे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, वो भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर ही है। तो इन दोनों के ही लक्षण और इनकी प्रॉब्लम्स और इनका सुलझान काफी एक जैसा ही है। अगर प्रिवलेंस रेट की बात करें पीसीओएस की, पहले के समय और आज के समय में अगर मैं कंपेयर करूं पीसीओएस को, तो क्या ये बढ़ा है या कम हुआ है? और अगर बढ़ा है तो फिर इसका कारण क्या है? देखिए, पीसीओएस आज से 50 साल पहले देखें तो और 20 साल पहले हर 5 लेडीज में से एक को पीसीओएस था, लेकिन आज ये प्रॉब्लम लगभग हर 3 में से एक लड़के को पीसीओएस हो रहा है। जैसे कि आपने पूछा कि ये क्यों इतना बढ़ रहा है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो इन पिछले लास्ट 5-6 डिकेड्स में इतना डिफरेंस आया है लोगों के जीने के तरीके में, उसकी वजह से ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन अगर हम लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, हमें पता कैसे चले कि हमें पीसीओएस है? तो फिर इसके लक्षण क्या हैं? सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो पीसीओएस की लेडीज सफर करती हैं कि उनको पीरियड्स काफी इरेग्युलर होते हैं। पीरियड्स ऊपर चढ़ के आते हैं, कभी कभी उनको पीरियड्स 3-3, 4-4 महीने में आते हैं या आते ही नहीं। इसके अलावा फेशियल हेयर की ग्रोथ होना या पिंपल्स होना, ये भी पीसीओएस में बहुत कॉमन है। अगर देखें तो कभी कभी पेशेंट्स कंसीव ही नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला, पीरियड्स ऊपर चढ़ के आते हैं तो उनकी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब्ड होती है, तो इसकी वजह से उनको बच्चा लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बैल्डिंग, आप देखेंगे बाल काफी पतले हो रहे हैं या बीच में से इस जगह से काफी कम भी हो रहे हैं। फीमेल्स में भी ये दिक्कत होती है? ये बेसिकली फीमेल्स की ही प्रॉब्लम है जिसके के बारे में हम बात कर रहे हैं। चाहे यंग गर्ल्स हो, चाहे लेडीज वो हो जो कि बच्चा लेने की कोशिश कर रही हैं, बहुत ज्यादा इस समस्या से जूझ रही हैं। लक्षणों की हमने बात की, सिम्टम्स की हमने बात की। अगर हमें पता चल गया कि हमें पीसीओएस नामक बीमारी है, तो फिर इसका इलाज किस तरह से किए, इसे बचे कैसे? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं पहले ही बता रही हूँ कि पहले के मुकाबले आज की डेट में पीसीओएस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या कारण है कि आज की लड़की में पीसीओएस इतना ज्यादा हो रहा है? इसको समझने के लिए ये देखें कि आज से 50 साल पहले वाले बुजुर्ग कितना मैनुअल लेबर करते थे। चक्की का आटा खुद पीसना, घर की सफाई खुद करना, सब कुछ खुद करना। मैं नहीं कह रही कि आज की लड़की पहले से कुछ कम है, लेकिन आज की लड़की पे मेंटल प्रेशर बहुत हो गया है। वो बेसिकली ब्रेन गेम खेल रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और खाना पीना पहले के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। बहुत फास्ट फूड लिया जा रहा है, मीठा डाइट में बहुत ज्यादा हो रहा है और इरेग्युलर डाइटिंग हैबिट्स है। तो इन सब चीजों को अगर हम ठीक करेंगे तो पीसीओएस के सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि पीसीओएस के पेशेंट्स में जो गट फ्लोरा है या जो उनके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है जी, वो नॉर्मल लेडी के हिसाब से डिफरेंट है। तो अगर हम ये समझें कि हम अपने गट के माइकोबैक्टीरिया को ठीक कर सकते हैं या बदल सकते हैं, तो इस पीसीओएस की बीमारी के दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। मतलब एक छोटी सी कोशिश से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। छोटी सी कहना बहुत स्मॉल सा वर्ड है। बेसिकली अगर हम कुछ भी कहें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी कोशिश आज की। आपको समझना होगा कि आपको क्यों पीसीओएस हो रहा है और क्या क्या करने से वो ठीक हो सकता है। तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये नहीं कि जैसे मैं एक चीज बताना भूल गई कि पीसीओएस के अधिकतर लोग मोटे होते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि हमने आज वेट रिड्यूस करना है, कम करना है और खत्म कहानी, नहीं। 2 महीने 3 महीने तक उसका असर रहेगा, बट आपको एक लाइफ टर्म, लाइफ लॉन्ग समझना होगा कि किस तरह आपके वेट पे कंट्रोल रहे, आप ऐसा क्या खाएं कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। आपने बताया कि मासिक धर्म जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, ओव्यूलेशन में भी फर्क पड़ता है, तो क्या प्रजनन क्षमता पर भी इसका फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। अगर आप मुझसे पूछें तो हर 3 में से इनफर्टाइल लेडी पीसीओएस से सफर कर रही है। तो
अगर वो पीसीओएस से बच सकती है, अपना वेट रिड्यूस कर सकती है, जैसे मैंने बताया मोटापे की बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, और इस मोटापे में स्पेशल बात क्या है कि उनके पेट के अराउंड वाला एरिया ज़्यादा मोटा होता है। इसको पियर शेप्ड ओबेसिटी बोलते हैं। तो अगर वो कोई भी लेडी अपना 10% वेट लॉस भी कर सकती है, तो वो 5 से 6 महीने में हो सकता है अपने आप प्रेग्नेंट हो जाए, उसको जरूरत ही ना पड़े किसी डॉक्टर की, किसी मेडिकेशन की। तो वेट लॉस अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपने वेट लॉस की बात की, तो मेरे को कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आ रहा है, तो क्या मोटापे के कारण पीसीओएस बढ़ता है, यानी कि इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है इस चीज पर? देखिए, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। पीसी इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं। एक तो मैंने आपको इंसुलिन स्पाइक्स का बताया, और पीसीओएस ऑन टॉप ऑफ इट वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं। तो जो भी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है वो यूटिलाइज करने के बजाय आपकी बॉडी को हार्म कर रही है। तो इंसुलिन को रोकना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अभी आपने डाइट की बात की, तो अगर मैं पीसीओएस के पेशेंट्स की बात करूं, महिलाओं की बात करूं जिन्हें पीसीओएस है, तो उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? क्योंकि जब डाइट की आती है तो इंडिया में लोग समझते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दो तो डाइट हो गई, हम पतले हो गए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी, जैसे ही हम उठते हैं सुबह सुबह, हमारी बॉडी हमसे पूछती है कि कितना, हमारा ब्रेन हमसे पूछता है कि कितना शुगर है। लगभग 20-25 मिनट काम करने का शुगर हमारी बॉडी में होता है। इतने में लिवर से पूछा जाता है 20-25 मिनट का न्यूरोजेनेसिस से और प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करना, तो आपका ब्रेन एक एड्रीनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करता है ताकि आपकी मसल्स में से ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि ब्रेन को तो जीना है। लेकिन आप ये देखिए, आपको डेफिनेटली शुगर भी मिलेगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी दोपहर तक जी। लेकिन वो ब्रेन जिसको इंटेलेक्चुअल काम करना था, उसको हमने सर्वाइवल काम के लिए लगा दिया। बिल्कुल। तो ये एक बहुत खराब चीज हो गई। अब सेकेंडली क्या होता है, जब आप 12 बजे या 2 बजे लंच लेते हैं, तब तक आपकी बॉडी में ग्लूकोज बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इस समय जब आप कुछ भी खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में शुगर में कन्वर्ट होके जाके उल्टा स्टिक हो जाता है। तो इनफैक्ट आप वेट लूज करने के बजाय वेट गेन करते हैं। तो ब्रेकफास्ट मिस करना तो वन ऑफ द वर्स्ट चीज है। अगर आप डाइट कंट्रोल पे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि ब्रेकफास्ट लाइक एन एम्परर, लंच लाइक अ कॉमन मैन एंड डिनर लाइक अ बेगर। रात की मील मिस करें अगर आपने करनी है तो। जब बात डाइट की आती है, अगर इसी में अगर पीसीओएस के पेशेंट हैं या महिलाएं जिन्हें पीसीओएस है, तो फिर वो खाएं क्या और क्या ना खाएं? अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो फिर वो क्या खाएं और क्या ना खाएं? मैंने जैसे आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट से जितना कम हो सके उतना कम करें। जी। इनफैक्ट एक स्टडी हुई है जिसमें जिन लेडीज ने आटा या ग्लूटेन या मैदा 1 या 2 साल के लिए छोड़ा है, तो 10-10 साल के बाद भी वो बहुत जल्दी कंसीव कर गए हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। इनफैक्ट आईवीएफ फेलियर वाले लोग भी सिर्फ डाइट कंट्रोल से स्पॉन्टेनियस कंसीव कर जाते हैं। तो अगर आप आटा छोड़ सकते हैं तो उसकी जैसी कोई बात नहीं है। एक दूध ऐसी चीज है जो कि आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर आप में मेल हार्मोन एक्सेस वाले सिम्टम्स हैं, जैसे कि बैल्डिंग यानी कि हेयर का कम होना या पतला होना, या फेस पे हेयर होना, या पिंपल्स बहुत ज्यादा होना, तो आप दूध को भी अवॉइड करें। लेकिन अगर दूध नहीं पीना, आटा नहीं खाना, तो फिर खाएं क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी कर सके खाएं, और अगर हो सके तो आटे को राइस से चेंज कर लें। इसके अलावा बेसन बहुत ज्यादा ले सकते हैं। मैंने पहले ही बताया बेसन चने से बनता है, विच इज अ प्रोटीन। और आप हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इनफैक्ट ड्राई फ्रूट्स आर वेरी गुड, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, आपके गट के लिए भी वो बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको बोला दूध नहीं लेना, बट वन गुड न्यूज फॉर पीसीओएस इज कि आप जितनी मर्जी कर्ड खा सकते हैं। दूध और कर्ड में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब हम दूध को दही बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है। ये लैक्टिक एसिड बैसिलस आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत फायदेमंद है, इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ऐसी चीजें खानी चाहिए जो आपके इंटेस्टाइन के लिए ज्यादा अच्छी हो, जैसे कच्ची सब्जियां बहुत अच्छी हैं। एक फ्लेक्स सीड्स आते हैं, उनको भी भून करके रोस्ट करके आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि
आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। जैसे कि एक तुलसी का पत्ता, हर घर के आंगन में पुराने जमाने में तुलसी का पत्ता लगा हुआ होता था। 5-6 पत्ते तुलसी के अगर आप रोज खाने लगे तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो ना केवल एंटी इन्फ्लेमेटरी है बट एंटीऑक्सीडेंट भी है और आपको पीसीओएस के सिम्टम्स से भी बचाती है। प्याज बहुत अच्छी चीज है, लहसुन बहुत अच्छी चीज है, हल्दी बहुत अच्छी चीज है। दे आर ऑल इम्यूनोजेनिक फूड। ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और आपको खुद ही बीमारी से लड़ने की क्षमता देती हैं। और ऐसी चीजें हैं जो इजीली हमारे किचन में अवेल हैं। एब्सोल्युटली। तो अगर पिछले जमाने और आज के जमाने की हम बात करें, प्रेवलेंस रेट भी बढ़ गया है। पहले 10 में से 1 को होता था, अब 3 में से 1 को है। तो खान पान के साथ साथ क्या पॉल्यूशन का फर्क पड़ता है इस पे? बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा जीनो हार्मोन्स इस समय एनवायरनमेंट में है कि आप और हम सोच ही नहीं सकते। जीनो हार्मोन्स वो चीज है जो कि हमारे ईस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करती है और ये प्लास्टिक बॉटल्स में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, सनस्क्रीन्स में, इनफैक्ट जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हम स्प्रे कर रहे हैं कनक पे, चावल पे, हर चीज पे, इवन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे भी कर रहे हैं, उन सब चीजों में जीनो हार्मोन्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम ये कहें कि अगर किसी पेशेंट को पीसीओएस है, वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे और कोशिश ये करे कि मेडिटेशन करे, ताकि जो तनाव दिमाग में आ रहा है वो तनाव से मुक्ति मिले, हैप्पी हार्मोन्स आए, तो क्या उस पर फर्क पड़ेगा? कितने % आप कह सकती हैं एज ए डॉक्टर कि फर्क पड़ेगा? मैं ये कह सकती हूँ कि अगर बहुत कंटिन्यूअसली ये करते रहे तो डेफिनेटली, मैं नहीं कह रही कि आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपकी प्रॉब्लम्स बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगी। इसको एक रेगुलर हैबिट बनाएं, थोड़े दिन करके नहीं निकलें। इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग, और ये नहीं है कि खाली आपको बच्चा लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हेयर की प्रॉब्लम है। पीसीओएस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज करता है। पीसीओएस लोगों में डायबिटीज होने की चांसेस ज्यादा हैं, उनमें बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, उनमें और तो और एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो कि नॉर्मल लेडीज में मेल्स के मुकाबले कम होते हैं जी। लेकिन ये सब रिस्क आपको ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप लाइफ लॉन्ग ये वाली प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको इसके दुष्परिणामों से आप बच सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप पीसीओएस को कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी कई बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि लिव लाइक योर फोरफादर्स, वैसे जीना चाहिए जैसे वो जीते थे, और वो खाओ जो आपकी दादी और नानी खाते थे। जैसे कि बहुत ज्यादा आजकल डाइट कंट्रोल करने वाले लोग घी खाना बंद कर देते हैं। घी उतना खराब नहीं है जितना कि कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर आपके लिए खराब है। जी। तो अगर मैं हेरिडिटरी डिसीज की बात करूं, क्योंकि आपने दादी नानी की बात की, तो क्या ये जरूरी है कि अगर किसी माँ को पीसीओएस है तो उनकी बेटी को पीसीओएस होगा? काफी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनकी बेटी को पीसीओएस होगा, बट अगर माँ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सारी की सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करती रहे, अपनी एक्सरसाइज के प्रति, अपने डाइट के प्रति बहुत सजग रहे, तो हो सकता है कि उसकी बेटी को ये प्रॉब्लम्स ना हो। पीसीओएस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो नहीं आने चाहिए। तो अगर माँ ने शुरू से कंट्रोल रखा, तो अगर उसके बावजूद अगर बेटी को आता है तो उसके प्रिकॉशंस क्या करें हम? क्या बच्चे को शुरू से ही एक्सरसाइज वगैरह में ध्यान लगाएं, या कुछ तो एक बार डाउट तो मन में रहता है कि अगर मुझे है तो आगे मेरी बच्ची को भी हो सकता है, एक डाउट मन में जरूर रहता है हर माँ के। अगर आप ये पूछना चाहती हैं तो एक्चुअली मेरी मदर को भी पीसीओएस था, मुझे भी पीसीओएस है, और मेरी डॉटर को भी पीसीओएस था। जब मेरी डॉटर पैदा हुई थी तो वो काफी मोटी थी। इनफैक्ट एट द एज ऑफ 2 years शी वॉज रियली फैट, बट जब सिंस मैं बहुत केयरफुल थी तो मुझे कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई पीसीओएस की वजह से। बट जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये बिल्कुल अपनी नानी के जैसी है तो मुझे टेंशन हो गई और मैंने उसको गेम्स में लगा दिया। शी बिकेम अ बैडमिंटन प्लेयर एंड शी इज अ डिस्ट्रिक्ट चैंपियन नाउ। गुड। एंड शी इज रियली थिन एंड टॉल गर्ल नाउ। तो मतलब एक्सरसाइज, आपकी लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा कि दादी नानी की तरह होना चाहिए, वो काफी हेल्प करता है इस बीमारी से निकलने के लिए। अगर मैं बात करूं दवाइयों की, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, योगा हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दवाइयों का नहीं पता होता। क्या पीसीओएस की दवाइयां मार्केट में अवेल हैं, और हैं तो फिर कौन सी हैं और किस तरह से उन्हें लिया जाए? एक मेटफॉर्मिन करके सॉल्ट आती है, ग्लाइकोमेट या मेटफॉर्मिन, दैट इज वन मेडिसिन विच इज एब्सोल्युटली सेफ। इनफैक्ट स्टडीज हैव सेड कि इवन अगर आप पीसीओएस नहीं है
और जो भी लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं वो नॉन मेटफॉर्मिन वालों से ज़्यादा जीते हैं. इट्स एन एंटी एजिंग ड्रग एज वेल. सो मेटफॉर्मिन इज़ अ वेरी सेफ ड्रग विच यू कैन टेक. ये यूजुअली फूड के साथ लेनी होती है. इसके साथ साथ मायोआइनोसिटॉल सॉल्ट्स बहुत सारे बाजार में उपलब्ध हैं. बेसिकली ये इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आज फॉरेन कंट्री में भी मायोआइनोसिटॉल यूज़ होने लगा है. तो ये भी आपको पीसीओएस से बचाने में मदद करता है. प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं. वो आपके गट फ्लोरा के लिए बहुत अच्छे हैं. इसके अलावा दही को बहुत रेगुलरली यूज़ करने से, दिन में 3 टाइम दही खाने से भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा. डॉक्टर मनीषा, एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है. जिस तरह से आपने कहा कि हेरिडिटरी है ये चीज़, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मदर को है तो बच्चे को ना हो, ये भी पॉसिबल है इस डिसीज में? बिल्कुल है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मदर को पीसीओएस है तो उसकी डॉटर को भी पीसीओएस होगा. और अगर मिथ्स की बात करूं, आपके पास काफी पेशेंट्स आते होंगे पीसीओएस को लेकर, काफी मिथ्स होते होंगे उनके माइंड में. कईयों को हो सकता है कि पीसीओएस हो नहीं, 1-2 सिम्टम्स और उन्हें टेंशन हो जाती हो कि हमें पीसीओएस है. ऐसा कभी हुआ? कुछ मिथ्स आपके सामने आए हों? अगर ऐसा है तो उनको एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए. और कुछ हार्मोनल टेस्ट भी होते हैं जिनसे बहुत क्लियर हो जाता है कि वो पीसीओएस हैं कि नहीं है. डेफिनेटली डॉक्टर की कभी कभी जरूरत भी पड़ती है, बट हम ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल में खुद ही ऐसे चेंजेस ले आएं कि जितना हो सके आपको डॉक्टर की जरूरत ना पड़े. मतलब आपको नेचुरल तरीके से जीना है. कोशिश ये करनी है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, माइंड को थोड़ा ठंडा रखिए, जिसे कहते हैं चिंता नहीं करनी. वैसे भी कहा जाता है कि चिंता चिता समान है, तो मेडिटेशन करना है. दवाइयां आपको बताई गई हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि पुराने तरीके से जिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराना तरीका अच्छा होता है. जो हमारी लाइफस्टाइल जिस तरह से बदल रही है, और डॉक्टर मनीषा ने भी कहा कि लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक करेंगे तो आप देखिए किस तरह से पीसीओएस से बचेंगे. अगर मैं गोल्डन टिप की बात करूं, आप पीसीओएस के पेशेंट्स को या फिर जिनको पीसीओएस नहीं है उन महिलाओं को भी आप क्या राय देना चाहेंगी? बस दोनों चीज़ें ही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा लाइफ को रिलैक्स करना सीखें और खाना पीना वो खाएं जो आपके घर में उपलब्ध है. बाजारी चीज़ों पे कम से कम ध्यान दें. डॉक्टर मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने सभी सवालों के जवाब दिए. दर्शकों, आपसे भी इतना ही कहेंगे कि बस अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए और फिर देखिए किस तरह से आपका जीवन जो है, लाइफ जो है वो बदल जाती है. टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी, एक्सरसाइज करनी और ढेर सारा मेडिटेशन करना है. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.